गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों के कुछ और क्वेश्चन करें। चैप्टर नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट काम कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये एडिशन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको रीड करता हूं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। देखिए इंग्लिश में भी रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन आपका, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहां आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है। वैसे हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एपी बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, आपको प्रथम पद चाहिए और आपको सारवंतर चाहिए। तो यहां न तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, न कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, न तो पहला पद दिया हुआ है, न सारवंतर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मैथ्स में हमारे पास एक ऐसा टूल होता है कि हम उसको मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। और वो एलजेब्रा का एक पार्ट है, बीजगणित का पार्ट हो जाता है, वो वेरिएबल के रूप में आप उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो माना आप लिखेंगे, माना एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए व सार अंतर डी। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि न तो आपको ए दिया हुआ है ना आपको डी दिया हुआ है। आप मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड common difference of AP B A and D respectively। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया आपको? इज इट राइट, इज इट क्लियर? फर्स्ट टर्म क्या माना है, एपी का ए माना है और कॉमन डिफरेंस क्या माना है, डी माना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या कंडीशन दी हुई है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास? आपके पास दिया हुआ है एपी का 17th टर्म। तो ए 17th निकालिए। ए 17th कैसे निकलेगा? ठीक हो गया। ए 17 कैसे निकलता है? वैसे आप जानते हैं एन टर्म इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम एपी का एन टर्म निकालते हैं, एनवा पद निकालते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन जो टर्म निकालना वो है। यहां पर एन की जगह 17 है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, ए 17 हो गया आपके पास, ए प्लस 16 डी। क्लियर है? ये क्लियर है। अब आप देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, 17 टर्म उसके 10वें पद से, अब 10th टर्म निकालिए। 17 टर्म आपने निकाल लिया है, अब 10th टर्म निकालिए। ए 10 कैसे निकालेंगे, देखिए a 10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. So this implies that a 10 is equal to a plus 10 minus 1 9 9d आ गया। एक 10th टर्म आ गया, a plus 9d and क्या दिया हुआ है, what condition you have given in the question, 17th टर्म 17वां पद कितना है,
ए प्लस 16d इज इक्वल टू 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये समझ रहे? ये जो है इससे 7 अधिक है। 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। ये तो है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 10वां पद है, a प्लस 90 उससे 7 अधिक मतलब प्लस 7। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 17 टर्म, यह 17 टर्म एक्सीड, ठीक है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 मोर है, ये मतलब होगा। एक इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कैसे कर देंगे? ये जो वेरिएबल है ए बी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट आपका हो जाएगा ए प्लस 16d, या इसका साइन प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो गया, माइनस ए, यहाँ प्लस 9d है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू 7 प्लस ए माइनस ए से आपका कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस 9 7, तो दिस इंप्लाइज दैट 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपके पास है 7d इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज दैट 7d का मतलब 7 इंटू d इज इक्वल टू 7, तो दिस इंप्लाइज दैट d कितना हो गया? ये जो 7 है ना यहाँ इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 7/7, तो दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू आ गई 1। और पूछा भी आपसे यही था कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, सार अंतर क्या है, ये आ गया है। ठीक हो गया, तो आप लिख देंगे सार अंतर, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 1। कॉमन डिफरेंस वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है भाई, इक्वेशन बना दीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इस रूप में आप काम करें। आपका 5th चैप्टर चल रहा है, इसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज और है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया, करिए आप काम बढ़िया ढंग से। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरा ठीक से करिए। प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। यह है क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एपी आपका क्या है? एपी है कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपकी एपी। इसके एलिमेंट्स आप देखिए 3, 15, 27, 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39, ये है ना एपी। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? Which term of the AP 3, 5, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? अब आप देखिए ये AP है तो हमें इसका बहुत कुछ पता है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा कैसे? दिस माइनस दिस करके। ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी
समांतर एपी का प्रथम पद। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है उसको ए से दिखाते हुए आपका 3 है। ठीक है, एपी का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में लिख दूं CD, आप समझ जाएंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, ऐसे तो निकालते हैं। आपको दिया हुआ है एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 12। तो आपका ए आपको पता हो गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 12। क्लियर है। अब क्या कंडीशन है, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इससे आप कह रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म इस एपी के 54 टर्म से 132 अधिक होगा। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसका कौन सा टर्म इसी एपी के 54th टर्म से 132 अधिक होगा, कौन सा टर्म। तो मान लीजिए लेट द nth term of AP is 130 more than the 54 टर्म। ये जो कंडीशन आपको दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है which term of this AP will be 132 more than its 54 टर्म। तो हमने कहा वो कौन सा टर्म है, nवां पद है। माना एपी कौन सी, ये है एपी का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब समझ में आ गया। माना इसका nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो आप लिख लीजिए कि an कितना निकलेगा, इस एपी का an कैसे निकलेगा, nवां पद कैसे निकलेगा। आप nवां पद निकालिए, आप जानते हैं a प्लस n-1 d से निकलता है, इसको तो आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू a मीन्स दिस 3 प्लस n-1 इंटू d मीन्स 12। क्लियर है। तो an कितना हो गया, an इज इक्वल टू 3 प्लस 12 n-1 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, क्योंकि a भी आपने निकाला हुआ है, a आपका 3 है, d आपका 12 है, वैल्यू रख दी गया। अब क्या निकालिए, a 54th निकालिए। 54वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n की जगह 54 माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास a 54 कितना हो जाएगा, a 54 इज इक्वल टू a प्लस 53d। ये इसका 54 टर्म हो गया। क्लियर है। गिवन कंडीशन दी गई शर्त, क्या कंडीशन दी गई डियर स्टूडेंट, आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये nth टर्म है, nth टर्म an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132, ये दिया हुआ है कि nth टर्म 54th टर्म से 132 अधिक है। तो nth टर्म इज इक्वल टू 54 टर्म प्लस 132। ये कंडीशन आपको दी हुई है कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। nth टर्म
इज 132 मोर देन द 54 टर्म, तो कंडीशन ऐसे तो बनेगी। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए यहां इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आएगा, अब आप देखिए हमारे पास ए एन की जो वैल्यू है ये 3 प्लस कितना 12 एन माइनस 1 इंटू, ठीक है 3 प्लस 12 एन माइनस 1 है, इज इक्वल टू, ये तो ए एन था, ए 54 क्या है, ए 54 वाला ये है ए प्लस 53d प्लस 132। ठीक है, ये आपका एनाटम है, ये एनाटम हो गया। अच्छा एक चीज और है, इसमें मैंने ए और डी की वैल्यू रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। ए की वैल्यू आप इसको ऐसा भी लिख देंगे यहाँ पर ए 54 इज इक्वल टू, ए आपका कितना है ए 3 है प्लस 53 इंटू डी, डी आपका कितना है, डी आपका 12 है। तो इसकी जगह बजाय आप इसमें ए डी रखें, आप सीधा वैल्यू रखिए, वैल्यू वाला। ठीक है, आप सीधी वैल्यू पुट करिए। 54 टर्म जो है आपका वो ये है 3 प्लस, बाकी तो दे रखा आपको 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक हो रहा है, प्लस 132। बस सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कितना होगा डिवीजन, इसको देखिए 3 को भी राइट हैंड साइड में ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 12 n माइनस 1, 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्लस 132 माइनस 3, इससे आपका ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, 6 और 2 हो गया 8, 3 और 3 हो गया 6, और 6 और 1 हो गया 7। एन माइनस 1 कितना होगा, ये 12 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 6 8 बाई 12। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो पहले काट लीजिए इसको, देखिए किससे कटेगा, आप चाहे तो इसको 6 से काट लीजिए पहले, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 8 जा, ठीक है 48 हो गए। और ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 65, 65वां पद। ठीक है, इस एपी का 65वां पद, इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस ये बन गई बात। तो आप लिखेंगे एपी का 65th टर्म पद किससे, 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस ये आंसर लिख दिया आपने। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 65th टर्म इज मोर देन 132 फ्रॉम 54 टर्म। भाई एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। तो इस रूप में करेंगे। चलिए इसके अलावा इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। कोई आप इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। जो आपको कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का यूज करके आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
देखिए 12 क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। अब देखिए यदि इनके सवें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझिए पहले ठीक से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि दो एपी हैं, टू एपी हैं, दो समांतर श्रेणियां हैं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनकी विशेषता क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। दूसरी दे रखी है कि इन एपी का 100 टर्म, इन एपी का सवा पद के अंतर, मतलब पहली एपी है उसका 100 टर्म, दूसरा एपी है उसका 100 टर्म, उसका डिफरेंस निकालेंगे वो 100 आएगा। पहले एपी का सवा पद, दूसरे एपी का सवा पद, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो 100 है, 100 है। तो आगे निकालना है कि हजारवें पद का अनुपात निकालिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ दीज टू सीरीज। इन दो श्रेणियों के हजारवें पद का अंतर निकालिए। अब देखिए दो श्रेणी दे रखी हैं, तो आप मान लीजिए, माना एक एपी का पहला पद A1 वह सार अंतर डी है, सार अंतर डी है। माना एक एपी का पहला पद A1 तथा सारवंतर कितना डी है, तथा काम पूरा नहीं हुआ, तथा दूसरी एपी का पहला पद A1 वह सार अंतर डी। अब आप देख रहे हैं कि एक एपी का पहला पद A1 है, अब सार अंतर क्या डी है। दूसरे एपी का पहला पद इसको A2 माने, वह सारवंतर डी है। मैंने दोनों को डी ले लिया, इसका सारवंतर भी डी और इसका भी डी, ये आपको दिया हुआ है कि इनके सारवंतर समान है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म एंड CD मतलब कॉमन डिफरेंस, CD ऑफ फर्स्ट एपी B A1 and D respectively, and A2 and D is the second term and CD of second AP। आप समझ रहे हैं, जो फर्स्ट एपी मैंने माना है उसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D है। जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D है। आप देख रहे हैं दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस आपका D है। यहां फर्स्ट टर्म A1, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म A2। ठीक हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ, सॉरी आप लिखिए 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, पहली एपी का
पहली एपी का 100वां पद, ठीक है। 100 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, पहली एपी का 100वां पद कैसे निकालेंगे? A100 इज इक्वल टू निकलेगा A प्लस, ठीक है। और जो पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म A1 है, तो इसको लिख दीजिए A1 A प्लस n-1, तो n की जगह पे कितना 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पर, वो हमने d माना हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप यहाँ पर कर देंगे ये 100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। एक बात आपकी याद, ठीक हो गया। अब आप देखिए 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। दूसरी एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा? यहां भी आप निकाल लीजिए, ये 100 यहां भी निकाल लीजिए। तो दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? A2 प्लस n की जगह तुम्हारी 100 है, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी में भी d माना हुआ है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D। कॉमन डिफरेंस दोनों जगह क्या है? सेम है। क्लियर है? अब बढ़िए आगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे काम करते हैं। अब करना क्या है? अब करेंगे उस हिसाब से जैसे क्वेश्चन में हमको दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है उसकी हेल्प से करना है हमने आगे का काम। आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ 100 टर्म, आप देखिए इन श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर, ठीक है। जो दो एपी निकले ना आपके, एक आपका ये है, इसका भी 100 टर्म आपको पता है और दूसरे का भी 100 टर्म आपको पता है। ये इनका मैं जरा डिफरेंस निकाल देता हूं, ये 100 और ये 100 का। इन श्रेणियों के 100वें पदों का, 100वें लिख दीजिए, 100वें पदों का अंतर, डिफरेंस ऑफ 100 terms of these two AP, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, उन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इनका डिफरेंस है 100, ये आपको दिया हुआ है। इसका 100 टर्म, इसका 100 टर्म, उनका डिफरेंस कितना? 100 है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? A1 प्लस 99D, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका 100 आ गया। इससे आपका ये कट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया। तो आप लिख दीजिए A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ठीक है, अब चलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चलिए अब जो मुझे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। निकालना क्या है? इनका 1000th टर्म जो है, 1000वां पद जो है इन एपीज का, इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो 1000वां पद होगा उसका अंतर निकालिए, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट एपी का
1000वां पद, ठीक है, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कितना आएगा रिएक्शन? फर्स्ट एपी का 1000 टर्म क्या आ जाएगा? A1000 इज इक्वल टू A1 उसका फर्स्ट टर्म माना हुआ है, जो पहली वाली एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना माना हुआ है हमने? A1 प्लस n-1 की जगह कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 1 इंटू उसका कॉमन डिफरेंस d है, ये फॉर्मूला लगेगा। यदि आप 1000 टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म A1 माना हुआ है पहली वाली एपी का प्लस n-1, तो n मतलब 1000 माइनस 1 इंटू d, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D। ठीक हो गया। दूसरी एपी का 1000वां पद, ठीक है, 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो आपने दूसरी एपी मानी हुई है, जिसका फर्स्ट टर्म आपने माना हुआ है A2 और कॉमन डिफरेंस उसका D है, उसका 1000 टर्म कौन सा हो जाएगा? A1000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म उसका है A2 प्लस 1000 n की जगह तो 1000 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस उसका भी D है, कॉमन डिफरेंस उसका भी कितना D है, तो दिस इंप्लाइज दैट A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 999D। यहाँ पर आप थोड़ा सा अंतर करने के लिए यहाँ डैश डैश का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक जगह सिंगल डैश कर सकते हैं आप यूज, क्योंकि ये अलग अलग है ना, ये तो पहली वाली का 1000 टर्म है, ये दूसरी वाली का 1000 टर्म है, ठीक है। अब क्या करना है? इन एपीज के 1000वें पदों का अनुपात, 1000वें पदों का अनुपात में अंतर, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ these AP, ठीक है। इन एपी का 1000 टर्म जो है उसका डिफरेंस निकालिए, तो कितना आएगा रिएक्शन? उसका अंतर देख लीजिए, ये पहले वाले एपी का 1000 टर्म है, ये दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म है, इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A1 प्लस 999D माइनस, देखिए दिस माइनस दिस, माइनस A2 प्लस 999, सॉरी इसके साथ D इसी के साथ ही है, अंदर नहीं है बल्कि ये इसके साथ, थोड़ा सा ठीक लिख लीजिए। देखिए पहली वाली का 1000 टर्म कितना है? A1 प्लस 999D माइनस दूसरी वाली का है A2 प्लस 999D इज इक्वल टू कितना होगा? ये प्रश्न में पूछा गया है, दिस इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यही प्रश्न की आवश्यकता है क्या, कि जो आपको क्या दिया हुआ था कि जो 100 टर्म है इन एपीज के, ये जो दो एपी आपने मानी हुई हैं, इनके 100वें पदों का अनुपात 100 है, तो निकला हुआ है 100। यहां से मुझे इक्वेशन मिली हुई है, A1 पहली एपी का फर्स्ट टर्म है, A2 दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म है। अब उनके 1000वां पदों का अंतर इन एपीज का, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ दीज टू एपी, तो ये है पहली वाली का 1000 टर्म ये है, दूसरी का ये, इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 प्लस 999D, इसके बाद नेगेटिव साइन है तो प्लस का माइनस, ठीक है। जब किसी ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन होता तो अंदर के साइन बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, माइनस 999D। अब कितना हो गया? तो कट गया, अभी कितना हो गया? A1 माइनस A2, इतना आ गया। और इक्वेशन नंबर 1 से देखिए,
इक्वेशन नंबर 1 से कितना है, दिस इंप्लाइज दैट A1 माइनस A2 आपको मिला हुआ है 100, तो ये आपका हो गया 100। ठीक है, तो आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, आप लिखिए 1000 टर्म का डिफरेंस इन एपीस का 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आया, ये भी 100 आ गया हमारे पास। आया समझ में दोस्तों, 100 पदों का अंतर तो 100 आया ही था, हजारों पदों का अंतर भी कितना हो गया, 100 है। ठीक हो गया, तो आप लिख देंगे डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ दीज एपी। ठीक है, इन एपीज के 1000वें पदों का अंतर कितना आया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आया हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनके हजारों पदों का जो अनुपात आया वो भी आपका कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।